Hello friends, hi, this is Abhishek Singh and we are doing revision summary of mathematical physics. And today we will start the topic called calculus of single and multiple variable. Let us start the topic, and in this topic I would like to start with continuity. What is the continuity of function or differentiability and all? So let us start our topic. Okay. तो कंटिन्यूटी डिफाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख दूं कि आज हम क्या देखने जा रहे हैं। अभी फिलहाल हम देखने जा रहे हैं कंटिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। ओके, तो लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड मैं इसकी कंटिन्यूटी की बात करने जा रहा हूं एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो एट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और नॉट, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं यूजिंग लिमिट। सो हम ऐसा लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। अगर ये लिमिट जो है ये एफ ऑफ सी के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स जो है इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। इस क्वांटिटी, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो चीज है ये अगर ट्रू है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये सही है, तो आप बोलेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा बोलेंगे इस कंडीशन को देखते हुए। और इसी को शॉर्ट हैंड हम लिखते हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चीज इक्वल आनी चाहिए किसके, ये इक्वल आनी चाहिए एफ ऑफ सी के। तो हम बोलते हैं कि दैट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कंटिन्यूटी को कैसे देखा जाता है किसी पॉइंट सी पे। सो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं। लेट से आपका एग्जाम्पल है जिसमें आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, तो ये मैंने बना दिया है कि 1 प्लस एक्स है एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स लेस देन 0, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 2 for x is equal to 2 0 and this is equal to 1 minus x for x greater than 0, ठीक है। ये फंक्शन आपको गिवन है 3 डिफरेंट इंटरवल्स में, ओके। तो इसका पहले चेक करते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है x इक्वल टू 0 पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है whether function f(x) is continuous at x equal to c or not। at x equal to c, c is 0 in this question, ये गिवन होगा। at x equal to c आपका फंक्शन f(x) जो कि गिवन है कंटिन्यूअस है या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी देखने से पहले हम देखेंगे कि वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। तो मैंने बताया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। इसका मतलब होता है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वेट करके देखना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब होता है 0 से बिल्कुल छोटी क्वांटिटी, लाइक पॉइंट माइनस का पॉइंट 0.0000001 ऐसा कुछ, जो कि टेंडिंग टू 0 है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 0 की तरफ टेंड करता हुआ कोई नंबर। तो यहाँ आपको लिखना होता है एफ ऑफ एक्स, और इसे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसे आप कैलकुलेट करेंगे लाइक आप मुझे बताइए कि 0 माइनस यानी कि ये चीज 0 से लेस के लिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स। तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स। अब इसमें आप लिमिट 0 पुट करते हैं एक्स की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं कहता हूं कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अरे चल
ये था आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो मैं यहाँ निकाला मैंने। अभी मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ राइट हैंड लिमिट। ओके, तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए लेट मी इरेज दिस, ये मैंने थोड़ा सा, ओके, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको करना होता है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस। जीरो प्लस का मतलब आपको जीरो को अप्रोच करना है फ्रॉम प्लस इंफिनिटी। ओके, तो वो चीज हो जाएगा लगभग कुछ आप ऐसा मान लीजिए प्लस का 0.00000001 के आसपास कुछ। ओके, मतलब जीरो के पास होना चाहिए बिल्कुल, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे एफ एक्स। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। और आप देखिए जीरो प्लस के लिए, यानी कि ये जीरो प्लस के लिए x ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स। अब इसमें आप अगर लिमिट पुट करते हैं तो आप देखेंगे ये 1 आ गया। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है या नहीं है? ओके, है। हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, इसको हम बोलेंगे कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फॉर द गिवन फंक्शन। इस गिवन फंक्शन के लिए जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हमने कंटिन्यूटी की बात नहीं की है, अब आपको देखना है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है एट x इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2। तो आप लिख सकते हैं कि f ऑफ जीरो, जहां हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल तो है, यानी कि आपका लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट ये चीज इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है? ये इक्वल नहीं है एफ ऑफ सी के। यहाँ पे सी जो है वो जीरो है, इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब एक गिवन फंक्शन जो था वो एट x इज इक्वल टू जीरो कंटिन्यूस नहीं है, नॉन कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, नॉट कंटिन्यूस। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन पे मैंने जान के टाइम ज्यादा दिया है ताकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे चेक करना होता है। पहले आपको लिमिट चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी आगे हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, अब वो डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। मैं डिफरेंट मार्कर यूज कर लेता हूं इसके लिए। ये फेमस एग्जांपल है, ये है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, और ये आपको कैलकुलेट करना है एट x इज इक्वल टू जीरो पे, इसका कंटिन्यूटी देखना है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x को हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल होती है फॉर x लेस देन जीरो, और प्लस x के इक्वल होती है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो होगा मॉड ऑफ जीरो, जो कि जीरो होता है, ये तो हमें पता ही है। तो ये मैंने फंक्शन को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में। अब इसके आगे हम लोगों को देखना है कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं करूंगा एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए हम करेंगे लिमिट x tending to 0 minus f of x which is equal to limit x tending to 0 minus of x is equal to 0. Similarly right hand limit जो होगा उसके लिए मैं करूंगा limit x tending to 0 plus f of x is equal to limit x tending to 0, f of x कितना है 0 प्लस के लिए प्लस x है, इक्वल टू अगेन 0। तो हम बोलेंगे कि यस लिमिट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो अब मुझे बताइए कि f ऑफ जीरो कितना था। f ऑफ जीरो भी आपको जीरो गिवन है, जीरो होता है आपको पता ही है मॉड x के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जो है वो इक्वल आ रहा है f ऑफ जीरो के। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन था जो कि है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस CTS मतलब कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो इस तरीके से कुछ भी अगर एग्जांपल आता है तो आप लोग कर लेंगे। ये एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना आना चाहिए।
Okay, so before doing some questions, I would like to show this question in graphical method. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट जो है मेरे पास स्लाइड आ चुका है. ओके, सो ग्राफिकल मेथड से इसी क्वेश्चन में कैसे करेंगे. इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स के इक्वल गिवन है एंड हमसे पूछा है कि ये कंटिन्यूस है नहीं है, कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0 पे. ओके, तो मैं बोलता हूँ कि इसका ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये मैंने बना दिया है वाई एक्सिस, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, ये मैंने बना दिया है एक्स. तो आप लोग जानते हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है वी शेप का. ओके फाइन, तो ये बन गया है मॉड एक्स का ग्राफ एंड एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी पूछा है, तो ये एक्स इक्वल टू 0 है. तो आप लोग देख सकते हैं कि कंटिन्यूस है. देख कैसे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको यहां से यहां जाने में पेन नहीं उठाना पड़ेगा. आप बिना पेन उठाए यहां से यहां तक जा सकते हैं, कहीं आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका मतलब ये कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पे. तो हम लोग ग्राफिकली भी कंटिन्यूटी देख सकते हैं. अगर आप लोग ग्राफ बनाना जानते हैं तो आप ग्राफ से भी कंटिन्यूटी इजीली बता सकते हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं PYQs. ओके, ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये जैम 2019 का क्वेश्चन है. ओके, तब का जैम 2019 का क्वेश्चन है. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9. अब पूछा है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट, यानी कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही नहीं है किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट पे. तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो गिवन फंक्शन है वो किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है. और ये चीज देखने के लिए हम देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है. यहाँ हमारा डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 9. इसे 0 से इक्वेट करके देख लेते हैं कि x के किन वैल्यूज के लिए ये 0 हो रहा है. वो वैल्यूज पे हमारा जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आएगी. ठीक है, तो अगर ये मैं करके देखूं तो आप सभी लोग जानते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 एंड इसे सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 आयोटा. ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई. इन वैल्यूज पे मेरे गिवन फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हमारा फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. इसका मतलब कंटिन्यूअस भी नहीं होगा. तो जो डी ऑप्शन है जो कि एग्जैक्टली हमारी कैलकुलेशन को मैच कर रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना है अगर एग्जाम में आता है तो. यहाँ मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी आपको एक कंसेप्ट बताने की कोशिश की है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइन आ रहा है, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती. उस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस ही बोलते हैं हम फंक्शन को. ओके, तो ये एक और क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जैम 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, 4 फंक्शन गिवन है ऑप्शंस में, हैज अ डिसकंटिन्यूटी इन द सेकंड डेरिवेटिव. यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में डिसकंटिन्यूटी किसकी है इन गिवन फंक्शंस में से एट x इज इक्वल टू 0. ओके, तो सारे फंक्शन हमें चेक करने होंगे. सेकंड डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी की बात कर रहा है. ठीक है, डिफरेंशिएट करना हम सभी को आता है पॉलिनोमियल्स को. तो मैं पहले ए ऑप्शन से शुरुआत करता हूं. पहले ऑप्शन से मेरे पास जो है फंक्शन वो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब. तो इसे मैं अगर अलग अलग इंटरवल्स में लिखूं तो आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स लेस देन 0 के लिए कितना होता है -x और उसका क्यूब, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x कितना होता है x और उसका क्यूब. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं इसे अगेन लिख देता हूं -x क्यूब और x लेस देन 0 प्लस x क्यूब, ये क्यूब है, और x ग्रेटर देन 0. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमने फंक्शन लिख दिया.
अब मैं अगर इसके डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं, सेकंड डेरिवेटिव x, तो आपको पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, तो यहाँ आ जाएगा -6x और x लेस देन 0। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा +6x और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो अब आप ही लोग मुझे बताइए ये फंक्शन देखते हुए कि x इक्वल टू 0 पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो x इक्वल टू 0, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो आई थिंक मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मॉड x और इस सेकंड डेरिवेटिव जो फंक्शन बन रहा है इसमें डिफरेंस क्या है, ये 6 का ही तो डिफरेंस है और 6 इज जस्ट अ स्केलर, उससे फंक्शन चेंज नहीं होगा कुछ भी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मॉड x की तरह ही बिहेव करेगा। तो आप बताइए कि मॉड x जो था वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस था नहीं था? बिल्कुल था, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब, बिकॉज इट विल एक्ट एग्जैक्टली एज मॉड ऑफ x, जस्ट ये 6 का ही तो डिफरेंस है और 6 इज जस्ट अ स्केलर, ये सिर्फ हमारे प्रॉब्लम को स्केल कर देगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं ला के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा फंक्शन ए ऑप्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ए ऑप्शन का सेकंड डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मॉड एक्स। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़े और देखते हैं हम लोग। तो मैं बताता हूँ कि डी ऑप्शन हमारे पास है जो कि है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। आप मॉड एक्स की डेफिनेशन को अगेन खोलेंगे इंटरवल्स में, तो फर्स्ट इंटरवल में लिख देता हूँ x लेस देन 0, उस केस में ये मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा और ये तो x है ही, सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इंटरवल इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें हमारा मॉड x पॉजिटिव ही होता है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आता ही है पॉलिनोमियल्स का, तो ये हमारे केस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव 2x एंड उसका सेकेंड डेरिवेटिव इज 2, बट यहाँ एक माइनस साइन भी है, सो -2 फॉर x लेस देन 0 एंड +2 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो उसका सेकेंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है नहीं है, तो आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं, जो मैंने बताया उसी तरीके से करें। यहाँ आपने फंक्शन तो देख लिया है, -2 and 2 for x less than 0 and x greater than equal to 0 रेस्पेक्टिवली। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए हम करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x which is limit x टेंडिंग टू 0 -2 which is -2। ओके, सो राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो I should write limit x tending to x0 plus fx is equal to limit x tending to 0। fx की वैल्यू कितनी है RHS के लिए? RHS यानी राइट टू 0 के लिए 2 है। ओके, सो ये 2 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी नहीं है। सो जो हमारा बी ऑप्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है एंड ये सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में चेक नहीं कर रहा हूं फॉर सेविंग सम टाइम, ये आप लोग एज होमवर्क बाकी ऑप्शंस चेक करें, एग्जैक्ट सेम मैथमेटिक्स रहने वाला है। यहाँ पे फिलहाल ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था जैम 2020 का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और इसके आगे कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि है डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी आना चाहिए, कंटिन्यूटी कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने देख लिया है, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड ये रहा, एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि लेट से हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ओके, उसके पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं जो कि है डिफरेंशिएबिलिटी। लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि है f of x एंड डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात हम करेंगे किसी पॉइंट पे।
तो लेट से हमारे पास कोई पॉइंट ए है जो कि एफ एक्स के डोमेन में है। ओके, पॉइंट पे जो हमारा गिवन फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो वो किसके इक्वल है ये हमें बताना है। तो इसमें भी कुछ चीजें सिमिलर है, लाइक हमें इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जो इक्वल वैल्यू है दोनों की जो कॉमन वैल्यू है उसे हम बोलेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि x इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सॉरी सी नहीं a पे फंक्शन जो हमारा एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपको पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो कि जीरो को टेंड कर रहा है, जैसा कि लिमिट में शो कर रहे हैं हम। यहां आपको लिखना है f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए वो पॉइंट है जहां पे आपको जो है फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, डिवाइड बाय माइनस ऑफ एच। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अगेन एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है राइट हैंड डेरिवेटिव है तो प्लस आएगा, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। ओके, ये आपके दोनों डेरिवेटिव हो गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू a। ओके, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएटिव है। और अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये तो इसके पीछे की थ्योरी हो गई इन शॉर्ट। अब एग्जांपल के थ्रू इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगेन द फेमस एग्जांपल जो है हमारे पास वो है मॉड x, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x। ये आपको आना चाहिए, ये बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल है, जो आप समझ लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हम देखने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ओके, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी देखना है एट x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू टू। ओके, सो हमें x इक्वल टू जीरो पे भी देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और x इक्वल टू टू पे भी चेक करना है। तो मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। पहला पार्ट है h इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हमें कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। x इक्वल टू जीरो का मतलब है x इक्वल टू a, सो a आपका कितना हो गया, जीरो, ये आपका जीरो हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस केस में मैं कैलकुलेट करता हूं, तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस एच, a is जीरो हियर, तो जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो डिवाइड बाय माइनस ऑफ h। ठीक है, सो इसे अब मैं कैसे लिख सकता हूं, अगेन मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ माइनस h। और आप यहां देखेंगे फंक्शन में, तो f ऑफ माइनस x यानी कि मॉड जो है वो तो पॉजिटिव करके देता है, हमें पता है चीज। सो f ऑफ माइनस h जो है वो भी आपको h ही मिलेगा, h इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ जो ये h होता है ना ये हमेशा पॉजिटिव है, तो माइनस h का मॉड भी आपको h दे देगा। तो मैंने यहाँ पे h लिख दिया है। ओके, आई शुड रीराइट दिस। ओके, तो ये हमारे पास h आ गया है, माइनस f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो मॉड ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है, डिवाइड बाय माइनस h, नीचे हमारे पास माइनस h है। ठीक है, इस चीज को आप देखेंगे तो ये इक्वल है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये माइनस वन आ जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीज माइनस वन के इक्वल आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो माइनस वन के इक्वल आ चुका है। सिमिलरली अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। एक्चुअली a प्लस h होता है, बट यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू जीरो है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं f ऑफ जीरो प्लस h, तो f ऑफ h इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो f ऑफ h भी h ही आ जाएगा, बिकॉज फंक्शन क्या है हमारे पास, मॉड x। तो इसके पहले मुझे यहाँ लिमिट लिख देना चाहिए,
So let me rewrite the limit h tending to 0, h minus f of 0 is equal to 0 डिवाइड बाय नीचे आपके पास h था h, ये h से h कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, और ये हमें पता है 1 के इक्वल ही होता है। ओके, सो ये हमने देख लिया कि 1 के इक्वल आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0 पे। अब x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास x इक्वल टू 2, तो ये सेम कैलकुलेशन मैं x इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2। तो यहां मैं देखता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए हम करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाय माइनस h। ओके, तो आप मुझे बताइए f ऑफ 2 माइनस h, यानी कि h बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ये हमें लिमिट से पता चलता है जो कि 0 पे टेंड कर रही है। So 2 minus a very small quantity would be something positive. Obviously 2 minus let's say 0.001 is also a positive number. So mod of some positive number, fx is mod x. So mod of some positive number is that positive number only. Okay, minus f of 2, 2 का mod कितना होता है? 2 ही होता है, divide by 2, sorry divide by minus h. Okay, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बाहर हमारे पास लिमिट था मैंने नहीं लिखा है, लेट मी राइट दिस अगेन। तो यहाँ आपके पास था लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके, सो आप देखिए ये कैंसिल होके पूरा 1 आ जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2 plus h minus f of 2 divided by h. f of 2 plus h is a positive number, that's why ये 2 plus h ही रहेगा, minus f of 2 is 2 because 2 is positive, divided by h. okay, मैंने यहाँ 2 लिख दिया है by mistake, divided by h. अगेन यहाँ 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो आप देखेंगे ये वैल्यू अगेन 1 आ जाएगी। यहाँ भी लिमिट है, ठीक है, यहाँ भी मैंने नहीं लिखा है जल्दी में, बट यहाँ भी आपके पास लिमिट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये चल ही रहा है, ठीक है, बट यहाँ आपके पास 1 आ गया अगेन। तो आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 1 के इक्वल आ गया है। तो मैं यहाँ अगेन लिख देता हूँ, ये आ गया है 1, ये भी आ गया है 1। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। आपका जो फंक्शन था fx is equal to mod x, fx is equal to mod x, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 2, एंड इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू यानी कि f डैश x की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 जो है वो 1 है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और वही राइट हैंड डेरिवेटिव भी है। सो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉइंट का। ओके, सो नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे पूरा फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जांपल है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। इस फंक्शन की डेरिवेटिव चेक करना है हमें एट x इक्वल टू 1 पे, डिफरेंशिएबल है नहीं है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई 1, एंड हम इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये फंक्शन को मैं पहले आपको बता दूं कि हमें पता होना चाहिए कि ln ऑफ एनी क्वांटिटी विच इज लेस देन 1 इज नेगेटिव, और ln ऑफ एनी क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 1 इज पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए, आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं फिर। तो नेक्स्ट जो है इसके आगे हमारा स्टेप, वो स्टेप कहता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a minus h is 1 here minus h minus f of a is again 1 here divided by minus h. Okay, so f of 1 minus h यानी कि log of 1 minus h mod, ये फंक्शन आप देख सकते हैं, फंक्शन ये हमारे पास, यहाँ आप x की जगह 1 minus h पुट करेंगे, बट h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो 1 में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है जो कि बहुत स्मॉल है, तो वो नंबर 1 से लेस ही आएगा. 1 माइनस एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बात आप सभी मानते हैं. तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 आ रहा है, तो लेस देन 1 जब भी आता है तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलता है, ठीक है. क्वांटिटी जो है ये लेस देन 1 आएगा, सो लेस देन 1 क्वांटिटी लॉग के अंदर है तो वो नेगेटिव देगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ लॉन 1 माइनस h. ओके, एंड यहाँ हमारे पास है माइनस ऑफ f of 1 इज 0 डिवाइड बाय माइनस h. ओके, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल अगर आप यहाँ लगाते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बनेगा, तो 0/0 फॉर्म में हमेशा हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल. और एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना होता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो. ओके, चलो मैं करके बता देता हूँ, ठीक है. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 माइनस h डिवाइड बाय h जो है, इसे सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा जो कि 1/1 माइनस, ओके, जो कि हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1/1 माइनस h. लॉन इज 1/x होता है ना, तो वो x के आगे एक नेगेटिव साइन था, दैट्स वाई यहाँ बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में h है उसका डिफरेंशिएशन इज 1. यहाँ आप लिमिट पुट करेंगे h इक्वल टू 0, h टेंडिंग टू 0, तो आप देखेंगे -1 के इक्वल आ जाता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 के इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसके लिए हमें पता है क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय h, और यहाँ प्लस आता है राइट हैंड डेरिवेटिव में. ओके, तो हमें पता है 1 प्लस h इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज h इज पॉजिटिव, सो 1 से ग्रेटर लॉग के अंदर है, तो लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, सो लॉन ऑफ 1 प्लस h ये हमें मिल जाएगा, माइनस f ऑफ 1 इज 0 डिवाइड बाय h, और लिमिट हमारे पास यहाँ चली रही है h टेंडिंग टू 0, ठीक है. ये जो क्वांटिटी होता है, अगेन आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. कोई आप लोग ये करके देखें इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा के, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये जो फंक्शन था आपका f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x, ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है. सो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी आता है आपसे, अगर डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के बारे में पूछता है तो आप लोग इजीली कर लेंगे. तो आप लोग एडेंकल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वहां पे मोर देन 250 ट्यूटर्स अवेलेबल है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू एडेंकल एज वेल for CSIR NET, UGC NET and IIT JAM exams study material which is prepared by India's top experienced faculties. Okay. Thank you very much.